तो हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की सामान्य विज्ञान की तैयारी दमदार करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मॉडल पेपर 1 अपलोड कर दिया गया था और मॉडल पेपर 2 लेकर आए हम। शानदार टाइम लगा इसमें, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन चाटने पड़ते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है, बाद में यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है। नहीं कि ऐसे ही डायरेक्टली जो भी उठाया मन से उसको छाप दिया, नहीं ऐसे नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि कौन सा जानवर एक बार में 3 साल तक सो सकता है। तो वो है हमारा घोंघा है, जो एक बार सो गया तो वो 3 साल तक सोता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो वो है हमारी बुध। ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या रहती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है, और छोटा अंग पूछे तो कान की स्टेप्स हड्डी। कौन सा ग्रह अपने सुंदर सल्लों के लिए जाना जाता है। तो शनि ग्रह अपने सुंदर सल्लों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पौधों से जल वाष्प खो देते हैं, मतलब पौधे अपना जल वाष्प खो देते हैं, उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए, सबसे प्राकृतिक और कठोर पदार्थ कौन सा है। हीरा। हीरा में कार्बन सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा CO2 लेते हैं। कांच का मुख्य घटक क्या है। तो रेत, सिलिका इसका क्या है, मुख्य घटक है। डॉल्फिन किस प्रकार का जानवर है। तो डॉल्फिन हमारे स्तनपायी प्रकार का जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की गति क्या है, ये एक गतिज ऊर्जा है या फिर क्या है। मतलब यहाँ पर ये बताना है आपको कि प्रकाश की गति कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड और मील प्रति सेकंड में भी दिया हुआ है। दोनों में आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी रूप में मील प्रति सेकंड में पूछ सकता है तथा किलोमीटर प्रति सेकंड में भी पूछ सकता है। तो मील प्रति सेकंड में क्या हो जाएगी, 1,46,282 मील प्रति सेकंड। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। देखिए, अग्नाशय पे अल्फा और बीटा क्या होती है, जहाँ पर इंसुलिन और ग्लोबुलिन क्या लिखता है, हार्मोन निकलता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा देता है तो अल्फा आपको क्या करना है, राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं। जो चट्टानों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, भूविज्ञानी। क्या कहते हैं, भूविज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। सूर्य के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है वो है हमारा बुध ग्रह। कौन सा है, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, यहाँ पर सीधी बात है कि क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और एक शिशु में 306 हड्डियाँ होती है, जो बाद में आधी तो उपास्थ्य रह जाती है और बाद जुड़कर आपस में हड्डियों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। तो इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण बनता है। पानी की बूंदों में जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है तब इंद्रधनुष का बनता है। किस जानवर को जंगल का राजा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर शेर हो जाएगा राइट आंसर। हम शिशु, कंगारू के जो छोटा बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जॉय। एक गतिशील वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। उसमें पाई जाती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वह होती है जो किसी वस्तु में गति करते हुए पाई जाती है। जब कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। मतलब सीधी बात है कि सूर्य के प्रकाश की आप ग्रहण ज़्यादा करोगे तो विटामिन डी आपका क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दबाव को मापता है। बैरोमीटर है, वो वायुमंडलीय दबाव को मापता है। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन जानवरों को क्या कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं, उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं। इसके 8 पैर होते हैं, इसे प्राय टेंटेकल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है। देखो, हम जिस हवा में लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78%। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानता है और मूत्र का उत्पादन करता है। तो गुर्दा है, वो क्या करता है, रक्त का फिल्टर करता है, रक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में एक पैटर्न बनाने वाले तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारामंडल। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास सिद्धांत किसने विकसित किया, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीरे में कार्बन पाया जाता है, इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडलीय अधिकांश भाग किस गैस से बने होते हैं। तो वो बने होते हैं नाइट्रोजन से। किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन से। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा जल वाष्प तरल में बदल जाता है, वह है संघनन। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं, वनस्पति शास्त्र। यहाँ पर क्या कहते हैं, वनस्पति शास्त्र।
गुब्बारे में सबसे अधिक किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को क्या कहते हैं? वो वायुमंडल कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? 87 क्वेश्चन से हमारा कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कहाँ है? तो हमारी जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? यदि आपको हड्डी पूछे सबसे बड़ी तो फीमर सबसे छोटी, स्टेप्स, और बड़ा अंक पूछे तो त्वचा, और छोटा अंक पूछे तो कोशिका। किस ग्रह को विशाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बृहस्पति है, उसे विशाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विशाल का मतलब बड़ा ग्रह। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया को तीव्र कर देता है? उत्प्रेरक। आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी विक्रिया कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं वो तेज गति से संपन्न हो जाती है। मानव शरीर के किस भाग में मस्तिष्क होता है? तो खोपड़ी वाले भाग में, खोपड़ी यानी आगे वाले भाग को मस्तिष्क होता है। क्या हो मस्तिष्क? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन से भोजन में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो भोजन में हमारी रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन, कौन सा जानवर रंग बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है? तो रंग बदलने के लिए क्षमता में जाना जाता है वो कौन सा होता है? क्या गिरगिट है? बिल्कुल राइट आंसर। आपका गिरगिट आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपके 50 में से कितने सही होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का जो मॉडल पेपर है वो देखा या नहीं देखा तो अभी तक आप जल्द से जल्द देखें। लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन क्या ले जाना। किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? तो शनि है, उस ग्रह के पास चंद्रमा सबसे अधिक नजदीक है। उस जानवर को क्या कहते हैं जो केवल पौधे खाता है? उसे शाकाहारी कहते हैं। शिशु, भेड़ के जो छोटा बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? मेमना। कौन सी शक्ति हमें पृथ्वी पर स्थिर रखती है? तो वो गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट आज के इस वीडियो का, मौसम और वायुमंडलीय स्थितियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।